नमस्कार, मैं हूं साधना भारती। मैंने मात्र 2.5 वर्ष की उम्र से लेकर आज तक लगभग पिछले 25 वर्षों में सम्मानीय संतों और सज्जन व्यक्तित्वों के सानिध्य में आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों के मंचों से हजारों जनसभा और रैलियों को संबोधित करते हुए सनातन के सर्वोच्च सिद्धांत और सनातन के सर्वोच्च संस्कार वसुधैव कुटुंबकम का सदैव शंखनाद किया है। वसुधैव कुटुंबकम में साधना भारती की अटूट विश्वास और संपूर्ण आस्था है। मगर साधना भारती सनातन सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों को दूषित करने वाले, धर्म को धंधा बनाने वाले ढोंगियों और पाखंडियों की घोर निंदा करती है। मगर आजकल धर्म को धंधा बनाने में जी जान से जुटे हुए नफरतवादी, ढोंगी, पाखंडी, अहंकारी, कथावाचक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के नारे बुलंद कर रहे हैं, जबकि भारत विभिन्न धर्मों की एकता का दर्पण है। भारत के संविधान की बुनियाद और आत्मा सर्वधर्म संभाव है। भारत सर्वधर्म संभाव के संविधान पर चला है और आगे भी सर्वधर्म संभाव के संविधान पर ही चलेगा। हाँ से हिंदू, मां से मुसलमान, यानी हम सबको मिलकर इस छांटने बांटने वाली नफरतवादी सोच को साकार होने से रोकना होगा और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को लूटतंत्र के लुटेरों से बचाने के लिए संख्या बल के अनुपात में सबको सब जगह बराबर की हिस्सेदारी दिलाने के लिए जातिगत जनगणना कराना होगा और भारत के भाईचारे को बरकरार रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए एकता का बिगुल बजाना होगा। किसी भी सवाल को लिखकर रखने के बाद सामने वाले आस्थावान भक्त से उस सवाल को पूछना और बाद में उस लिखे हुए सवाल को पढ़कर सबके सामने सुनाना या दिखाना और इस कला को बालाजी भगवान का चमत्कार बताना, भूत प्रेत भगाने की नौटंकी रचाना, अंधविश्वास और पाखंडवाद की जड़ें जमाना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रायोजित पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा फैलाना, ये अहंकारी, नफरतवादी, ढोंगी, पाखंडी, कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की ख्याति का खेल बनकर रह गया है, जिसके चलते वैज्ञानिक युग में भी अंधविश्वास और पाखंड के बल पर आज नफरतवाद को बढ़ावा मिल रहा है और केंद्र की मोदी सरकार मौन धारण करके ढोंगी और पाखंडियों के हौसलों को हवा देने का काम कर रही है। आए दिन भाजपा के शासन और प्रशासन के मंत्री संतरी बड़बोले अहंकारी कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का गुणगान करने में जी जान से जुट गए हैं, महिमा मंडन करने में जी जान से जुट गए हैं। किसी सवाल को पूछने से पहले उस सवाल को लिखकर रख लेना कोई चमत्कार नहीं है। हाँ, ये एक बेहतरीन कला है जिसका प्रदर्शन एक सनातनी हिंदू बेटी और कुशल कलाकार सुहानी शाह ने टेलीविजन के न्यूज चैनलों के माध्यम से सबके सामने प्रदर्शित करके दिखाया। सुहानी कला को कला कहती हैं, छुपा विज्ञान जो भी हो न सिद्धि मंत्र कहती हैं। दुर्गा देवी या बालाजी के नाम पर वो अंधविश्वास नहीं फैलाती, पाखंडवाद नहीं फैलाती, धर्म को धंधा नहीं बनाती। अहंकारी कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की भांति भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का राजनीतिक नारा नहीं लगाती। सुहानी अपने आप को मात्र कलाकार बताती है और टेलीविजन के न्यूज चैनलों के माध्यम से अहंकारी कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के तथाकथित चमत्कार को सुहानी शाह ने सच का आईना दिखाया और पाखंडियों से सबको सावधान करने का एक साहसी कदम उठाया। ऐसी निर्भीक, निडर, साहसी सनातनी हिंदू बेटी सुहानी शाह को मोदी सरकार को सम्मान करना चाहिए और अगर सुहानी शाह को किसी ढोंगी और पाखंडी से खतरा बना हुआ हो तो सुहानी शाह को मोदी सरकार को सरकारी सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए। अमर्यादित, अभद्र, अशोभनीय भाषा का अनुसरण और आचरण करने वाले, अंधविश्वास को, पाखंड को बढ़ावा देने वाले, एक भरे पंडाल में व्यासपीठ पर बैठकर किसी के डीएनए पर प्रश्न उठाने वाले, किसी को भी ठटरी बनाने का, मसलने का कुवचन सुनाने वाले, महिलाओं की चूड़ियों को कायरता का आभूषण बताने वाले, किसी के डीएनए पर प्रश्न उठाकर किसी महिला के सतीत्व पर संदेह जताकर नारी शक्ति का अपमान करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री का महिमा मंडन करना किसी भी राजनीतिक या सामाजिक संगठन के नेता या कार्यकर्ता को कतई शोभा नहीं देता और मीडिया की भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे ढोंगी और पाखंडियों के अंधविश्वास से पर्दा उठाने का काम करे। और मोदी सरकार से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि मोदी सरकार अब जाग जाओ और अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ सख्त कानून बनाओ, विज्ञानवाद समझाओ, संविधानवाद अपनाओ, नफरत को दूर भगाओ, भारत में भाईचारे को और मजबूत बनाओ, एकता का बिगुल बजाओ। और मैं सबसे यही दरख्वास्त करती हूं कि अगर आप चाहते हैं सबका कल्याण तो नफरतवादी, ढोंगी और पाखंडियों को ना करें दान और मतदान। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन हलचल न्यूज।